पूजा की बात करेंगे। देश भर के पूर्वांचल के लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग आज छठ पूजा बना रहे हैं। 28 तारीख को छठ पूजा का समापन होगा और इसी की बात करेंगे। और अब आइए उपासना का महापर्व इसे देखते हैं। आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आज दूसरा दिन है। भोपाल के तमाम तालाबों के किनारे बने घरों पर छठ को लेकर सजावट की गई है, तो साथ ही पूजा अर्चना भी लगातार की जा रही है। आज का दिन छठ व्रत का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करती हैं। कल यानी तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन करेंगी। छठ को लेकर साफ सफाई और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जबकि श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबकर इस लोक आस्था के पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। ये छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका आज दूसरा दिन है। खरना पूजा से 36 घंटे तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ घाटों पर लोगों की भारी भीड़ होती है। इस महापर्व को यूपी, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, इस तरफ के लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। गौरव गुप्ता संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। गौरव, आज दूसरा दिन इस महापर्व का, भोपाल से आप जुड़े हुए हैं। भोपाल में भी यूपी, बिहार और पूर्वांचल के बहुत सारे लोग रहते हैं। इस भोपाल में भी बहुत रौनक दिखाई देती है। क्या कुछ तैयारियां की गई है, आप बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल सदियों से ये जो त्योहार है मनाया जा रहा है और खासकर अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के जो तमाम राज्य है वहां पे इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिसमें अगर झारखंड की, बिहार के, उत्तर प्रदेश के इन 3 राज्यों की बात करें तो मुख्यतः ये पर्व यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश क्योंकि देश के मध्य में है और यहाँ पर भी छठ का एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। और खासकर अगर हम भोपाल की बात करें तो हर साल इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये उपासना का, तप का एक ऐसा पर्व होता है जहां पे महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने परिवार की शांति और कामना के लिए पूरा व्रत रखती है। और इस त्योहार को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है और कल मुख्य पूजा होनी है। इस वक्त हम भोपाल की शीतलदास की बगिया का पर खड़े हुए, जो यहाँ का मुख्य, यहाँ पे पूरी तरह से जो लाइट है, लाइट से पूरे घाट को सजाया गया है। जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। लगातार जो है भक्त भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो आज का दिन है वो जो कल का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो आज का जो ये पूरे 4 दिन का जो पर्व रहता है, ये अपने आप में धूमधाम से मनाया जाने वाला वो पर्व होता है जिसमें आस्था और उपासना खास तौर पर गृहिणियों की देखने को मिलती है। जो यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, उनसे ही बातचीत करते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कल तो मुख्य दिन होना है, कल डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से भीड़ रहने वाली है, क्या उम्मीद है आपको कल के तैयारियों को लेकर? भोपाल राजधानी में ये हमारा गंगा घाट है। जैसे पटना का गंगा घाट है तो भोपाल के लोगों का गंगा घाट शीतलदास की बगिया बड़ा तालाब है। और 35वां साल है यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। और आज दूसरा दिन है खरना का, कल तीसरा दिन। कल डाला वाली छठ पूजा, जो डाले में सब प्रसाद लेकर के आएंगे। सारे घाट पर साज सजावट के साथ में माताएं बहनें यहाँ पर स्नान भी करेंगी, खड़े होकर के पानी में पूजा करेंगी, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और कल दोपहर से यहाँ पर भोजपुरी अवधि बिहारी के छठ मैया के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। साथ ही साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी है और आने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आस्था, प्रकृति, समरसता का अद्भुत संगम कल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और
1000 किलोमीटर दूर का आदमी जो इस राजधानी में रहता है पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ छठ महापर्व को मनाने के लिए घर परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हो। हर साल तो हम भी खैर आते ही हैं कवर करने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा बारिश का संभावना है कल को लेकर, हर छठ पे नहीं रहती है इस बार, उसको लेकर विशेष, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं पर आते हैं। देखिए, जब रुकावटें आती हैं तो पांव अपने आप तेज चलने लगते हैं। अभी आप देखिए चारों ओर कितनी अच्छी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था रात में एक बहुत बड़े मूर्त रूप में साकार होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के चुनाव प्रचार में से भी समय निकाल करके अगर छठ मैया के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो ये छठ मैया की ही कृपा है, आशीर्वाद है कि अपने भक्त को, अपने पुत्र को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर। भोपाल से बिहार के चुनाव को जीतने की कामना यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के लोग निश्चित रूप से 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हिंदुत्व, सनातन को पसंद, सामाजिक समरसता, हिंदुत्व, सनातन मैया के भक्त हैं और छठी मैया के भक्त हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ जोरदार तरीके से की जा रही है, क्योंकि जो हम चेतन जी से बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, जिनकी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बात सही है, चाहूंगा क्योंकि ये बात सही है कि जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसके किनारे जो ये शीतलदास की बगिया का घाट है, ये बिहार के गंगा मैया के जो बिल्कुल गौरव जी, जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर छठी मैया की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जैसा कि हमें चेतन जी बता रहे थे। और कहीं ना कहीं जो इस बार बिहार का इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं इस छठ पूजा का जी गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव। देखिए, तो भोपाल से गौरव हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि अगर बारिश होगी तो उसके लिए भी प्रशासन ने तैयारी की है, कुछ वर्षा का भी इंतजाम किया गया है। तो बिल्कुल, तो देखिए जो भी श्रद्धालु जो हैं, जो इस पूजा में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अब छठ पूजा का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। छतरपुर जिले में इस बार बड़े तालाब सहित कई घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। पारंपरिक रूप से जहां इस क्षेत्र में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व रहा है, वहीं अब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आए लोगों के निवास के कारण छठ पूजा की परंपरा भी प्रचलित हो गई है। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महापुत्र कर्ण द्वारा सूर्य उपासना से हुई थी। पांडवों ने भी अपने राजपाट की पुनर्प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था। रामायण काल में माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। छतरपुर से संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे। विनोद, महापर्व की तैयारी छतरपुर में भी चल रही है, और आपके यहाँ प्रशासन ने किस तरीके से तैयारियां की है, लोगों में कितना उत्साह है? जी, हम आपको बता दें कि छतरपुर के जो बुंदेलखंड का छतरपुर है, यहाँ पर ज्यादातर कार्तिक स्नान का ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग यहाँ पर निवास करने लगे हैं। तो कुछ परिवार के लोग यहाँ पर चौपाटी पर अभी हम खड़े हुए हैं, जो कि बड़ा तालाब है। इस चौपाटी पर यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। हालांकि आज दूसरा दिन है, कल छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पर आज पूजा अर्चना के लिए शामिल होने के लिए आते हैं, अपने परिवारजनों के साथ भी आए हुए हैं। उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड में उतना प्रचलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज बारिश भी हो गई है। यह वह स्थान है जहाँ पर टेंट लगा करके लोग यहाँ पर लगभग 1 या 2% लोग होंगे जो यहाँ पर एकत्रित होकर के पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। और जी, क्या नाम है आपका? यहाँ पर छठ पूजा का क्या महत्व? कार्तिक स्नान होता है और कृष्ण भगवान की पूजा होती है, ज्यादा छठ पूजा का महत्व नहीं है। आज बारिश भी हो गई है, कुछ लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग निवास करते हैं, तो वो लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। करेंगे अब कल देखते हैं कैसे का माहौल। तो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं भी जुटाई जाती है, यहाँ पर टेंट लगाया जाता है। और ये वह तालाब है जहाँ पर इस तालाब में लोग यहाँ पर सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा पाठ करते हैं। जैसे कहा गया है कि
महाभारत काल से इस परंपरा की शुरुआत की गई थी, जिसमें कर्ण ने सूर्य को अर्घ्य दिया था और उपासना की थी। इसके बाद यदि देखा जाए तो सीता मैया ने भी कार्तिक स्नान के दौरान एक दिन की व्रत रख के यहाँ पर ये पूजा पाठ का आयोजन रखा गया था। कहा जाता है कि सुख समृद्धि संतान प्राप्ति को लेकर ये पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ कुछ और भी परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, पूछेंगे यहाँ पर कार्तिक स्नान को लेकर महत्व तो रहता ही है। यहाँ पर आप छठ पूजा को लेकर क्या महत्व है? बिहारी का पूजा का आप लोग कौन सी पूजा करते हैं? तो यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर बिहारी कम है, झारखंड के लोग कम है। हालांकि छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा से लगा हुआ जिला है, तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कुछ 1 या 2% लोग हैं जो बिहार के लोग रहते हैं, वो लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, आसपास तालाबों में आकर के पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जुटा करके कुछ लोग यहाँ पर आकर के बड़े तालाब में भी पूजा अर्चना करते हैं। विनोद, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरीके से छतरपुर में श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। ग्वालियर शहर के प्रमुख घाटों सागरताल, कठोरताल पर साफ सफाई और रोशनी का विशेष इंतजाम किया गया है। प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने घाटों पर सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीवा अंचल से जुड़े लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। घाटों पर पूजा सामग्री, फल और प्रसाद की दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही है। ग्वालियर शहर में छठ पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। और ग्वालियर से संवाददाता शिवम आर्य हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। शिवम, हमने दर्शकों को छतरपुर की तस्वीर दिखाई, भोपाल की तस्वीर दिखाई, बताया कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की है। आप भी जरा दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। बता दूं, जब आप किया जाता है और जो लगातार जो पूजा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। लेकिन ग्वालियर में अभी इस तरह बता दूं, कठोरताल में खड़ा हुआ, यहाँ पर वो पूजा की व्यवस्था है वो यहाँ पर कुछ नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से किया गया है कि यहाँ पूजा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी इस समय ग्वालियर के सागरताल पर, कठोरताल में मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ताल जो है बंद पड़ा हुआ है और किसी न कहीं जो प्रशासन है वो अभी यहाँ तक किसी चीज का बंदोबस्त यहाँ पे नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जिस कार्य पर श्रद्धालु पूजा करने आएंगे उनके लिए बता दूं कठोरताल आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पूरे कठोरताल में अंधेरा है, कुछ व्यवस्था ही नहीं की गई है। और कठोरताल काफी पुराना यहाँ पे कठोरताल माना जाता है। यहाँ पर पूजा करने के लिए काफी महिलाएं यहाँ पर आती हैं और छठ पूजा का अपना आयोजन करती हैं। लेकिन इस बार जो है पूजा करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था है अभी यहाँ पे नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सुबह तक यहाँ पे की जाएगी, व्यवस्था उन्होंने बात की है। लेकिन अब जो छठ पूजा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जो महिला है अपने सुख समृद्धि के लिए यहाँ व्रत रखती है। तो कहीं ना कहीं जो छठ पूजा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 10% है जो बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से बगल से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, तो वो यहाँ पे अपना यहाँ पे मस्जिद के काम करके और इसकी पूजा की जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि आपने बताया कि 10% बिहार और यूपी के लोग वहां रहते हैं, तो उस हिसाब से तो तैयारियां व्यापक रूप से होनी चाहिए थी। जी देखिए, मैं बता दूं ग्वालियर में ऐसे लोग जो बिहार के हैं और उत्तर प्रदेश 10% रहते हैं। लेकिन इस बार जो है व्यवस्था जो कठोरताल में इस बार नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर में जो 2 प्रमुख ताल है, जो जरक ताल और सागर ताल था, वहाँ भी उन्होंने की। लेकिन अभी इसकी जो प्रशासनिक तौर पर जो बताया गया है कि अभी कहीं भी किसी तरह की तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि ग्वालियर में 163 अभी लागू है और कहीं ना कहीं जो पूजा आस्था का मन है वो लोग यहाँ पर करने की पूरी तैयारी है। पूरी बिहार के लोग रहने वाले हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो पूरी तरीके उत्साह है। लेकिन अभी तक ग्वालियर प्रशासन ने इसकी जो व्यवस्था है पूरे छठ पूजा के लिए किसी भी तरह का इन्होंने पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। तो बिल्कुल, तो देखिए जो दूसरे घाट हैं वहां पर भी कुछ तैयारियां की गई होंगी। जी बिल्कुल, बता दूं ग्वालियर के जनकताल और सागरताल पर कुछ व्यवस्था की गई है। लेकिन
जो प्रॉपर जिस तरीके से जो बीच मेन शहर का जो मेन सिटी है उसके बीच बीच बना वो कटवा ताल है, वहाँ पर जो लगातार सबसे ज्यादा पूजा की जाती है वो कटवा ताल पर ही की जाती है। हर साल की तरह इस बार भी जो है हर साल की जाती है, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था है प्रशासन की ओर से नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है अभी देखना ये होगा कि यहाँ पे पूजा करने के लिए भीड़ बाहर जो आएंगी महिला यहाँ करने के लिए वो कागरताल कटौताल से आती हैं, तो उनके लिए प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था करता है पूजा करने के लिए। लेकिन जो 4 दिन से पर्व है महाछठ का, वो यहाँ पे जो देखने वाली बात होगी कि कटौताल में लोगों को भीड़ होगी आने के लिए, अब वो महिला पूजा करने के लिए कहाँ जाती है, इसके लिए बड़ा सवाल है। ठीक है शिवम, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, हमने दर्शकों को भोपाल की तस्वीर दिखाई, छतरपुर की तस्वीर दिखाई, ग्वालियर की तस्वीर दिखाई। तो ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमको बता रहे थे कि अभी तक प्रशासन ने कुछ खास तैयारियां नहीं की हैं, लेकिन इस महापर्व जो 4 दिनों तक चलता है, इस महापर्व को देखते हुए, श्रद्धालुओं को देखते हुए हम ये आशा करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द घाटों पर इंतजाम करेगा और तैयारियां करेगा। और ये जो है वो आज दूसरा दिन है इस महापर्व का। अगर हम इसकी बात करें तो रामायण काल और महाभारत काल से ये पूजा होती आई है। महाभारत की बात करें तो कर्ण ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद रामायण में माता सीता ने ये पूजा करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो अलग अलग घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई, छतरपुर से दिखाई, भोपाल से दिखाई। सभी घाटों पर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और साफ सफाई भी घाटों पर की गई है। भोपाल की जब हमने आपकी तस्वीर दिखाई तो हमारे संवाददाता ने बताया कि भोपाल में तो पुष्प वर्षा की भी तैयारी है, और अगर बारिश हो जाती है तो भी प्रशासन ने तैयारी की है सभी चीजों से निपटने के लिए। तो ये दूसरा दिन है, 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो चुका है।